सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र। आइटम नंबर 2, श्री कृष्णपाल जी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपके अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 2 पर मेरे नाम के सामने सूचीबद्ध दस्तावेजों को सदन के पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 3, श्री नित्यानंद राय जी। महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की पुनरीक्षित कार्यसूची में क्रमांक संख्या 3 पर मेरे नाम के सम्मुख उल्लेखित दस्तावेज सभा पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 4, श्री भगवत कराड़ जी। Honorable Speaker sir, with your permission, on behalf of my colleague Sri Pankaj Chaudhary, I rise to lay the papers mentioned against his name at serial number 4 in revised list of business for today. आइटम नंबर 5, श्री शोभा जी। Papers shown as serial number 5 of the revised list of business in the Lok Sabha for today on the table of the House. आइटम नंबर 6, श्री कैलाश चौधरी जी। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, आपकी अनुमति से मैं आज की लोकसभा की संशोधित कार्यसूची में मेरे नाम के सम्मुख क्रम संख्या 6 पर उल्लेखित पत्र सभा पटल पर प्रस्तुत करता हूं। आइटम नंबर 7, श्री अजय कुमार जी। अध्यक्ष जी, मैं आज की पुनरीक्षित कार्य चलिए, लोकसभा की कार्यवाही दोबारा शुरू हो गई है और मेरे सहयोगी कुमार गौरव मेरे साथ जुड़ रहे हैं। कुमार गौरव, कार्यवाही शुरू हो गई है, कुछ ही देर में जो है चर्चा भी अविश्वास प्रस्ताव पर शुरू हो जाएगी। क्या लग रहा है, क्योंकि आज सदन की कार्यवाही से पहले, सेशन से पहले बैठक भी दोनों ही पक्षों की तरफ से की गई है, क्या क्या रणनीति नजर आ रही है? देखिए, जाहिर तौर पे अभी सदन की कार्यवाही शुरू हुई है और 15वें नंबर पे अविश्वास प्रस्ताव पे चर्चा है। आइटम नंबर 15 है, तो 5 से 10 मिनट का वक्त और लगना चाहिए, उसके बाद अविश्वास प्रस्ताव पे चर्चा होगी। कांग्रेस की तरफ से चूंकि ये अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया गया है, तो पहले वक्ता भी उनके तरफ से ही होंगे। लेकिन इससे पहले आज भारी तैयारी आप एक तरह से कह सकते हैं कि देखने को मिली है। बीजेपी संसदीय दल की बैठक हुई और उसमें प्रधानमंत्री ने कई चीज़ें बिल्कुल साफ की है। कुछ लाइन्स जो उन्होंने बताया है वो मैं आपको पढ़कर सुना देता हूं। और चूंकि ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आज जब चर्चा होगी, बीजेपी की तरफ से टोटल 15 वक्ता 2 दिनों में बोलेंगे। उसमें आज जब निशिकांत दुबे सरकार की तरफ से, बीजेपी की तरफ से अपनी बात को रखने की शुरुआत करेंगे और उसके बाद भी 4-5 वक्ता और बीजेपी की तरफ से बोलेंगे, तो उनका मुख्य लाइन जो होगा, करप्शन क्विट इंडिया, परिवारवाद क्विट इंडिया, तुष्टीकरण क्विट इंडिया। तो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं ये जो इंडिया अलायंस है, जिसको कभी क्विट इंडिया मूवमेंट के साथ प्रधानमंत्री ने जोड़ा है, कभी उसको इंडिया नहीं घमंडिया अलायंस बोला है। इसके अलावा कई बार आतंकी संगठनों के नाम के साथ और विदेशी जो भारत में आए थे ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से, उनके नाम से उनको जोड़ा है। तो कहीं ना कहीं ये 3 लाइन, करप्शन, परिवारवाद और तुष्टीकरण, इस लाइन पे बीजेपी के 15 प्रवक्ता आज और कल में 15 नेता जो सांसद हैं जो बोलेंगे अविश्वास प्रस्ताव पे, वो विपक्ष को घेरते हुए नजर आएंगे। वहीं विपक्ष जाहिर तौर पे मणिपुर के मुद्दे पे इस पूरे इंटेंशन के पीछे उनका बहाना ये था, उनकी सोच ये थी, बहाना नहीं कहूँगा, सोच कहूँगा, कि मणिपुर पे प्रधानमंत्री सीधे नहीं बोल रहे हैं, लिहाजा अविश्वास प्रस्ताव जब देंगे तो प्रधानमंत्री को भी सदन में बोलना होगा। उनका इंटेंशन ये था। तो जाहिर तौर पे शुरुआत मणिपुर में जो कत्लेआम हुआ है, जो लोग अपने घर बार छोड़कर रिलीफ कैंप में रहने को परेशान हैं, महिलाओं के साथ जो अभद्रता और बर्बरपूर्ण व्यवहार हुआ है, उन चीज़ों पे बयान से शुरुआत करेगी कांग्रेस। जाहिर सी बात है, चूंकि ये अविश्वास प्रस्ताव का मामला है, तो सिर्फ मणिपुर ही नहीं, बाकी सरकार के 4 साल के, पिछले 4 साढ़े 4 साल के जो कार्यकाल रहे हैं, उस पर भी तमाम हमले विपक्ष की तरफ से होंगे। इसलिए सरकार की तरफ से भी पुख्ता माकूल तैयारी की गई है। पूरा मैदान एक तरह से कह सकते हैं कि संसद का भवन आज आपको राजनीति का मैदान देखने को मिलेगा। आरोप प्रत्यारोप का दौर चलेगा। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी जहां मणिपुर समेत तमाम मुद्दों पर सरकार को घेरने का प्रयास करेगी, वहीं सत्ता पक्ष भी आक्रामक मुद्रा में, जहां भी इंडिया ग्रुप की सरकार है, 11 राज्यों में विपक्ष की सरकार है, वहां महिलाओं पर जो हमले हुए हैं, महिलाओं के साथ जो अभद्रता हुई है, उन तमाम मुद्दों को उठाएगी। कुल मिलाकर इस अविश्वास प्रस्ताव को गिरना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सरकार के पास 2018 में इसी वक्त जुलाई महीने में आया था अविश्वास प्रस्ताव, उसमें भी एनडीए की सरकार जीती थी, इसमें भी एनडीए की सरकार को जीतना है और विपक्ष धराशायी होना है। लेकिन हाँ, जो चर्चा होगी, जो आरोप प्रत्यारोप लगेंगे, उससे भविष्य की राजनीति का रास्ता, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स जो आगे होने हैं, राज्यों में चुनाव है, फिर लोकसभा में चुनाव है, दोनों पार्टियां अपना अपना नैरेटिव सेट करने का प्रयास करेंगे। इंडिया ग्रुप भी अपना नैरेटिव सेट करेगा, एनडीए भी अपना नैरेटिव सेट करेगा। ठीक है कुमार गौरव, आप लगातार बने रहेगा। एक बार फिर लोकसभा की कार्यवाही का हम रुख कर रहे हैं।